झारखंड के तमाम जेटेट पास कैंडिडेट्स को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। साथियों, मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटे से वाक़ये की चर्चा करना चाहूँगा। ये वाक़या है 2004 का। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भारतीय क्रिकेट टीम के भूतपूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनके जीवन में कहीं ना कहीं से उनके जो करियर है, उनका जो जीवन है, उनसे कहीं ना कहीं मैं प्रेरणा लेता हूँ और आज के डेट में सभी को लेनी भी चाहिए। तो 2004 में मैंने इंटरमीडिएट में एडमिशन ली थी और मैंने अपनी पढ़ाई बुंडू से कंप्लीट की है। तो 2004 का वर्ष जो है वही महेंद्र सिंह धोनी का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का भी ईयर है। तो दोस्तों के बीच जब खबर मिली कि रांची का कोई क्रिकेटर आज भारतीय टीम में खेल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी, और आज पहला मैच है, तो बहुत खुशी हुई और हम लोग उत्सुकतावश वो जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान होते हैं, टीवी या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान होती है, तो उनके बाहर जाकर हम लोग देखने लगे। बांग्लादेश के साथ मैच था। तो आज वो जो 2004 को गुजरे हुए तकरीबन 19 साल बीत चुके हैं। मैं पीछे मुड़कर जब देखता हूँ तो एक बात जहन में आती है कि महेंद्र सिंह धोनी ने 2004 में अपने करियर की शुरुआत की थी और हम उस वक्त इंटरमीडिएट में थे। तो सोचता ये हूँ कि 19 साल का जो ये समय है, ये उनका भी बीता और हमारा भी बीता। व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो दोनों का जब तुलनात्मक जो कंपैरिजन करते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं कि उनका करियर कैसा रहा, और व्यक्तिगत रूप से छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन मेरे जीवन का भी करियर कैसा रहा। 19 साल उनका भी बीता, 19 साल मेरा भी बीता। उन 19 सालों में वो अपने करियर को पूरे पीक पर ले जाकर एक सेटल होकर रिटायरमेंट भी ले लिए और आज तक मैं वहीं का वहीं हूँ। ये छोटी सी जो कंपैरिजन है, ये कहीं ना कहीं जितने भी तमाम युवा साथी हैं सभी को लेकर कहीं ना कहीं इस तरह के वाक़ये फिट बैठते हैं। दूसरी बात है, अगर हम लोग इसको छोटे स्तर पर अपने जीवन पर लें, जेटेट पास करने के बाद 7 साल का समय बीत चुका है। 7 साल का समय एक यूथ के जीवन में बहुत मायने रखता है साथियों। और हो सकता है कि इसी तरह जिस तरह से 7 साल बीते हैं, आने वाले और 5, 7, 10 साल बीत जाएंगे। तो एक जो पछतावा होता है, अभी जो वर्तमान हालात है, सरकार कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 1 साल का समय है इस सरकार के पास। फिर चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि यही सरकार रिपीट करेगी। अगर करी भी तो हो सकता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा कि जो हमारी मांग है 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली की, वो शायद वो सिरे से नकार दे। और अगर यह सरकार नहीं भी आती है, दूसरी कोई सरकार आती है, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है 1-2 साल का और समय लेगी। तो कुल मिलाकर ये 1 साल और अगले 2-3 साल इस तरह बीत जाएंगे तो कई ऐसे यूथ हैं हमारे जो उस टाइम और यूथ नहीं रहेंगे। हमारे पास मौका है कि जैसे वक्त बीता है आगे और भी वक्त बीतेगा। 1 साल का जो समय है इसका हम लोग सदुपयोग करें, और 1 साल का जो ये पीरियड है, इसमें हम अपने जीवन को एक दिशा देने में, एक सही जगह पर फिक्स करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दे। ये मेरी आप सबों से अपील है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जैसा 2004 से लेकर अब तक दोनों का जो मैंने तुलना किया तो खुद मन में एक पछतावा होता है। तो उसी तरह का पछतावा अपने फील्ड में, अपने करियर में, ये पछतावा 5-7 साल बाद हमें ना हो। अगर हो भी तो एक सिंपल सी बात है कि कोई भी जो हार जीत जो है जीवन में, ये जीवन का अंग है, लेकिन बिना कुछ किए हुए हार जाना और कुछ करके हार जाना, दोनों में फ़र्क होता है। हमें यह अफसोस नहीं रहेगा अगर हम लोग ये 1 साल अपना पूरा संघर्ष में दे दिए, इसके बाद कोई अचीवमेंट होती है नहीं होती है। अगर नहीं भी हुई तो हमें ये अफसोस नहीं रहेगा कि हमने
एक बार आजमाया नहीं, एक बार कोशिश नहीं की। हो सकता हमारा यह दांव सही लग जाए। और वर्तमान में जो गवर्नमेंट का हालात है, गवर्नमेंट निश्चित तौर पर नियुक्ति को लेकर काफ़ी दबाव में है और कहीं ना कहीं नियुक्ति को लेकर वो कंफ्यूज भी है। नियुक्ति लेना चाहती है, प्रेशर है, लेकिन किस तरह से ले, कैसे ले, इस बात को लेकर कोई भी निश्चित फैसला नहीं है सरकार के पास। हमारे पास समय है, मौका है। इसलिए आप सभी तमाम दोस्तों से आग्रह है कि आने वाले जो 7 फरवरी का जो त्राहिमाम यात्रा है रांची का, उसमें आप लोग पूरी शिद्दत के साथ जुट जाएं, पूरी तैयारी के साथ उसको सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दें। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने मिशन पर कामयाब होंगे। और मेरी अपील सिर्फ पारा शिक्षक और गैर पारा जेटेड कैंडिडेट्स से नहीं है, बल्कि तमाम उन छात्र संगठनों से है जो कहीं ना कहीं सरकार की उपेक्षा की मार झेल रहे हैं। मेरा सबसे आग्रह है कि आप सभी भी कम से कम मोरल सपोर्ट हमारे इस मूवमेंट को दें और त्राहिमाम यात्रा को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए राज्य भर के तमाम जेटेड सफल जो कैंडिडेट्स हैं उनसे मैं एक बार फिर अपील करता हूं। धन्यवाद। जय झारखंड, जय हिंद।